होली का मतलब होता है कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, झूठ का साथ नहीं देना है। चाहे तुम कितने भी कमज़ोर, लाचार क्यों ना हो, बुराई का साथ नहीं देना है। बुरी जगह सर नहीं झुकाना है। तो होली का जो त्योहार हम मनाते हैं, वो एक कहानी से, एक कथा से शुरू होती है, जहाँ पे एक राजा होता है और उसका एक बेटा होता है। राजा का नाम होता है हिरण्यकश्यप और उसके बेटे का नाम होता है प्रहलाद। जो राजा होता है वो वरदान प्राप्त राजा होता है। सिर्फ राजा नहीं होते हैं, राजा को ये वरदान होता है कि वो ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना जल में मरेगा, ना थल में मरेगा, ना ही वो सुबह मर सकता है, ना ही वो शाम मर सकता है। कुछ ऐसा है मतलब, ठीक। तो हिरण्यकश्यप कहता है सत्य अमर होता है और अमर मैं हूँ और मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, ना इस मेरी प्रजा में कोई किसी और चीज़ की पूजा नहीं होगी। तो सारे लोग उसको मान लेते हैं और हिरण्यकश्यप को भगवान मान लेते हैं। लेकिन उसका जो बेटा होता है प्रहलाद, वो इस बात को नहीं मानता है। वो कहता है तुम मेरे बाप ही सही, पर मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। और इसी बात पे हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है कि पूरी जनता उसकी बात मान रही है, लेकिन सिर्फ उसका बेटा ही उसकी बात नहीं मान रहा है। तो होते 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 बहुत समझाता है राजा उसको, लेकिन वो नहीं समझता है। तो वो क्या करता है पता है, वो अपने राजा की बहन होती है, वो भी वरदान प्राप्त होता है कि वो आग में नहीं जल सकती है। हिरण्यकश्यप कहता है तुम इसको आग में ले जाओ, बाद में कुछ बहाना बना देंगे कि जल गया, ठीक है। तो जाती है उसकी बहन प्रहलाद को आग में लेके बिठाती है। लेकिन ये हो जाता है कि ऐसा बोला जाता है कि कथाओं में, अगर तुम कथाओं में विश्वास करोगे तो ही, ठीक है। कथाओं में कहा जाता है कि जो उसने पहना होता है उसकी बहन ने, वो प्रहलाद उससे पूरा ढक जाता है, जिससे वो नहीं जलता है, लेकिन उसकी बुआ पूरी जल भुन के राख हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो फिर उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मेरा। तो वो फिर क्या करता है कि लोहे को गरम करके लाता है और कहता है प्रहलाद से तुम तो आग में भी नहीं जले, तो इसको पूरा ऐसे गले लगाओ। अगर तुम आग में नहीं जले तो शायद इससे भी ना जलो। लेकिन कुछ कहानी ऐसी कहती है उसके बाद की, जो लोहा होता है गरम लोहा, उसमें से एक आधा मनुष्य आधा जानवर का रूप आता है और वो हिरण्यकश्यप राजा को उठा के अपनी गोद में लेता है और राजा का वध अपने नाखूनों से कर देता है। ऐसी ऐसी कहानी है मतलब उसमें जाता। और ऐसा माना जाता है जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु होती है, मतलब जब उसको मारा जाता है, तब उस समय सूर्यास्त हुआ रहता है। तो उस समय ना ही दिन था और ना ही रात थी, तो उस समय उसका वध होता है, फिर राजा का अंत हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम सोचते हैं कि हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर है, नहीं। प्रहलाद को मारने के लिए बाहर के लोग नहीं आए थे, प्रहलाद को मारने के लिए उसके घर के ही लोग आए थे। उसकी बुआ और उसके पापा ने उसको मारने की साजिश की थी। तो ये है असली ज़िंदगी। और ये त्योहार हमें सिखाता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ कहे, समाज कुछ कहे, हमारे अपने कुछ कहे, सत्ता कुछ कहे, लेकिन हमें अपनी सुननी है, अपनी करनी है, सत्य का साथ देना है, असत्य का साथ नहीं, और गलत जगह सर नहीं झुकाना है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। तो ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालाँकि होली का त्योहार अपने आप में बहुत ही व्यापक है, अभी भी देख ही सकते हैं कितने चाव से हम लोग होली मना रहे हैं। तो लेकिन आधुनिक समय में, अभी वर्तमान में इसकी कुछ और ही मान्यता हो गई। वही दारू पीना, वही सुट्टा लगाना, क्या-क्या होता है पता नहीं। वो प्रहलाद ने बुराई का नाश किया, तभी हम इस त्योहार को मनाते हैं। उसकी विजय की खुशी में हम ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन हम खुद ही मतलब ऐसी जगह फँसे हैं जहाँ बुराई दिख रही है, शराबी, और ये ऐसा भी होता है कि ये भाभीयों को रंग लगाना, ये चीज़ें थी नहीं इस चीज़ में, लेकिन कहाँ से आ गया। और शराब पी के इधर-उधर गिरे रहो, ये भी मतलब कहाँ से कहानी शुरू हुई थी और कहाँ चल रही है मतलब। तो वही सारी चीज़ें हैं। हैप्पी होली आप सभी को। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना।